अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और बिहार में कहीं ना कहीं बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में भर्ती होना चाहते हैं तो अभी जो है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा जो स्पेशल ब्रांच होता है उसमें जो है कांस्टेबल के पदों पे भर्ती निकाल दी गई है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट पास जो भी अभ्यर्थी है ना वो फॉर्म को भर सकते हैं और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है ना उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, भर्ती जो है किस तरह से निकाली गई है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। इसमें ध्यान रखिएगा केवल जो आपका जो है रिटन टेस्ट पे ही सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपका जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपका नहीं कराई जाएगी। पीएचटी होगा, केवल आपका जो भी हाइट की और जो आपका चेस्ट होता है ना उसकी ही मापी की जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी रनिंग वगैरह वगैरह नहीं होने वाला है और कोई भी रनिंग वगैरह वगैरह जो होती है जैसे कि आपका पीएचटी होता है, पीईटी होता है, उस पर आपको नंबर मिलते हैं, तो उस प्रकार की कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी पे आपको नंबर देखने को नहीं मिलेगा। जो आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उस पे ही आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। बहुत ही अच्छी भर्ती है, नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। इस वीडियो में जो है सभी जानकारी बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेशल ब्रांच बिहार पुलिस में देखेंगे कांस्टेबल के पदों पे जो कि जनरल ड्यूटी क्लोज कार्डर के रूप में काम करेंगे, इनका जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको शिक्षा बिंदु पे भी देखने को मिल जाएगा और apply.exa.in पे भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2026 रहेगा, जिसके माध्यम से आपकी भर्ती कराई जाएगी। इसमें बताया गया है कि विशेष शाखा में आपकी भर्ती होने वाली है, सिपाही के पदों पे होने वाली है और ध्यान रखिएगा सामान्य बंद संवर्ग की भर्ती यहाँ पे होने वाली है। अब इसमें देखेंगे तो सारी जानकारी बताई गई है कि आपका जो लेवल 3 का सैलरी है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा आपका पेमेंट यहाँ पर रहेगा। और देख सकते हैं कि टोटल जो है 83 पदों पे भर्ती निकाली गई है, मात्र जो है 83 पदों पे भर्ती है। वैकेंसी कम है लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 83 पदों पे भर्ती है, जिसमें से 29 जो पोस्ट है ना वो यहाँ पे महिलाओं के लिए रखे गए हैं 35% रिजर्वेशन के हिसाब से। बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता होता है तो उसके लिए देख सकते हैं कि 2 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। तो अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो आपको भी यहाँ पे मौका मिलने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए इसमें बताया गया है कि आपका जो भी शारीरिक मापदंड होगा पहले ही बता दिया गया है। इसमें अगर आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी से आते हैं और पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपका कम से कम जो हाइट होनी चाहिए ना 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बाकी जो आपका सीना होनी चाहिए वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कम से कम फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनका जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कम से कम उनका जो सीना है ना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई SC/ST के पुरुष हैं उनका कम से कम 60 सेंटीमीटर भी हाइट होगा तो फॉर्म को भरेंगे। हालांकि उनका जो सीना की मापी होगी उसमें उनको छूट मिलता है, उनका 79 सेंटीमीटर कम से कम सीना होगा बिना फुलाए तो फॉर्म को भर सकते हैं और अधिकतम जो है 84 सेंटीमीटर मतलब कि फुलाकर। बाकी यहाँ पे सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं, मान लीजिए आप फीमेल हैं फॉर्म भरना चाहती हैं तो किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका जो हाइट है ना वो 55 सेंटीमीटर भी कम से कम रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। और सीना की मापी तो होती ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो वजन है ना 48 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप जो भी आपका पीएचटी होगा उसमें आपको छांट दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो बताया गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या फिर इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर लिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन है। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो बताया गया है कि अगर कोई जर्नल है या फिर कोई मान लीजिए कि जनरल के महिला हैं उनके लिए 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बताया गया कि 18 से लेकर 27 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष उम्र रहेगा तो फॉर्म को भर सकती है। अगर कोई SC/ST के पुरुष महिला हैं तो उनका बताया गया 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र उनका होगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, इसमें ये सारे जानकारी दर्शा दिए गए हैं। बाकी इसका जो भी कटअप तिथि होगा उसकी जानकारी हम आगे बताएंगे कि किस डेट से आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। बाकी इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ये सब आपको पता ही है। बाकी देखिए इसमें जो सिलेक्शन होने वाले हैं ना, इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा होगा।
ठीक है। अब लिखित परीक्षा पूरी तरह से बताया गया है कि 10वीं के जो आधार होता है ना, 10वीं के बेस पे आपका होने वाला है, मतलब कि इसका जो स्तर रहेगा 10वीं यानी कि मैट्रिक का रहेगा, ठीक है। जिसमें जो 2 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न आपका बोला गया है कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको मिलेगा और 100 अंक मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र में देखेंगे तो 90 मिनट आपको मिलेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो है 100 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 इसमें पेपर होंगे एग्जाम में। अब बताया गया है कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है ना, जैसे कि मान लीजिए आप सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक आपको मिलेगा, लेकिन आप गलत करते हैं तो फिर 0.25 अंक यहाँ पे काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा। बाकी जो आपका एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है, जो आपका प्रथम पत्र रहेगा, पेपर रहेगा 100 अंकों का रहेगा, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी व्याकरण बोध एवं अनुवाद से 20 अंक यहाँ पूछे 30 अंक पूछे जाएंगे, और आपका जो हिंदी व्याकरण है उससे 20 अंक यहाँ पे पूछे जाएंगे, देख रहे हैं ना। और पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा आपका रहने वाला है। तो इसमें 90 मिनट समय मिलेगा, 100 नंबर आपको मिलेगा और 0.25 अंक काटा जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। आपका जो द्वितीय पत्र है उसमें भी 100 नंबर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि सामान्य अध्ययन या फिर समसामयिक घटना से 50 अंक, गणित जो आपका होता है या फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है उसे 30 अंक, और बिहार के सामान्य ज्ञान से 20 अंक। तो इसमें भी आपको 90 मिनट मिलेगा और 100 नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 100 अंक आपको प्राप्त होगा। तो इसमें भी 0.25 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं दोनों पेपर में अलग अलग, तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आगे का जो प्रक्रिया है उसमें आप नहीं जा पाएंगे। तो इतना कम से कम तो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। बताया गया है कि जो भी लिखित परीक्षा है उसमें जो भी प्राप्त अंक के आधार पे यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसके लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि आपका जो द्वितीय चरण में पीएचटी होगा, इसमें बताया गया है कि आपका जो है शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें बताया गया है कि आपको जो है सफल होना अनिवार्य होगा, सफल नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बताया गया है कि आपको जो है अगर इसमें आप सफल नहीं होते हैं तो समझिए कि आपको आगे का जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको जो भी अपना हाइट चेस्ट होता है उसको आपको मापी करवानी होगी। हालांकि इसमें रनिंग का कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, रनिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, हाई जंप लॉन्ग जंप की कोई जानकारी नहीं है, केवल आपका पीएचटी होने वाला है, जिसमें आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना वही यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका हाइट की नापी की जाएगी, चेस्ट की नापी की जाएगी, महिला है तो उनका वजन वगैरह वगैरह देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण में क्या होगा कि आपका जो है दस्तावेज सत्यापन होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट किनको देने पड़ेंगे इसकी पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे मान लीजिए आप SC/ST हैं तो जाति निवास आप देंगे, BC/BC हैं तो बिहार से बना एनसीएल और अपना निवास देंगे, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र और साथ ही साथ यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र देंगे। कोई जनरल है तो अपना केवल निवास प्रमाण पत्र देकर जो है फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि आपका जो भी मेधा सूची बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखिए बताया गया है कि आपका जो मेधा सूची है ना, मुख्य लिखित परीक्षा के जो भी प्राप्त अंक होंगे, जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा उसमें जो भी आप नंबर लाएंगे ना, उसके आधार पे रिजर्वेशन के हिसाब से कैटेगरी वाइज देखकर यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें भी लागू होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो 40% कम से कम उसको लाना होगा, पिछड़ा वर्ग का है तो उसको 36.5%, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC/ST के लिए 32%, या फिर कोई महिला है किसी वर्ग आरक्षित वर्ग से तो उसको 32% यहाँ पे कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। ये तो मतलब हर एग्जाम में रहता है बट इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है सारी चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद आपका मेधा सूची बनेगा और उसी मेधा सूची के आधार पर आपकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। देखिए बताया गया है कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने में असफल रहेंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पहले ही, समझ रहे हैं ना। 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका चरित्र का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको जो है किसी भी कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं पुरुष हैं, तो आपको जो है मात्र 100 रुपये का ही पेमेंट करना है, ठीक है। और देखिए बताया गया है कि जो भी आपका कटअप तिथि है वो क्या रहेगा, तो आपकी उम्र के लिए 1/8/2026 से आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। अधिकतम उम्र के लिए भी वही रहेगा।
बाकी आपका जो शैक्षणिक अर्हता है 5/3/2026 तक, इसका जो अंतिम तिथि है ना, उससे पहले अपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ तो फॉर्म को भर सकते हैं। जाति और निवास के लिए बोला गया है कि 5/3/2026 से पहले आपका बना होना चाहिए, और क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र के लिए सेम वही डेट रहेगा, इससे पहले का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और EWS प्रमाण पत्र के लिए भी वही यहाँ बताया गया है कि मान्य नहीं होगा 24-25 का, ध्यान रखिएगा। 5/3/26 से पहले का निर्गत होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए आपका जो फॉर्म है ना 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं 5 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो लाएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। शानदार भर्ती है, भर्ती थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, उम्र सीमा आपका फुलफिल हो रहा है, तो इसके लिए अप्लाई जरूर करिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से भर्ती निकाली गई है, भर्ती का क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं, और बाकी नोटिफिकेशन आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से क्लिक करके बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।